ऐसे भजन का क्या फायदा कि नाम जब तो खूब करते हैं, कथा तो खूब सुनते हैं, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं है। उसका बदलाव कुछ नहीं है। एक बात आप हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भजन का आश्रय नहीं लेते, भक्ति का आश्रय जीवन में कभी नहीं लेते, लेकिन वैसे किसी के साथ छल नहीं करते, कपट नहीं करते, गंदा खाते नहीं, गंदा पीते नहीं, पर हां भजन भी नहीं करते, जीवन जीते हैं, शुद्धता से जीते हैं, पर भजन मार्ग में नहीं है, ऐसे लोगों को पाप नहीं लगता। पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भजन का आश्रय लेते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, कथा भी सुनते हैं, तिलक भी लगाते हैं, सब प्रकार से भक्ति भाव जीवन में लेकर के आ चुके हैं, लेकिन दूसरों के साथ छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं, मांस भक्षण भी कर लेते हैं, कभी कभी पान भी कर लेते हैं। सीधी बात, भक्ति का मार्ग भी अपना रखा है, लेकिन साथ ही साथ संसारी विषयों को भी भोगते हैं, ऐसों को जरूर पाप लगता है। हम इसका उदाहरण एक भाव से कहा करते हैं कथा में कि नीचे जो लेटा है वो कितनी भी करवट बदले वो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही गिरा पड़ा है। गिरता वही है जो ऊपर लेटा होगा, जो बिस्तर पर लेटा होगा। बिस्तर पर लेटा है मतलब भक्ति मार्ग में है। अगर आपने फिर गलती की तो पतन होगा, गिरोगे और लगेगी भी, लेकिन भक्ति मार्ग में नहीं है, पहले से पड़े नीचे जमीन में, कितनों करवट बदलते रहो, गिरोगे थोड़े, गिरे पड़े हो पहले से। इसलिए भैया, अगर एक बार भी आप भजन मार्ग में आ चुके हैं, एक बार भी आप भक्ति के पथ पर चल चुके हैं, उसके बाद सावधान रहिए। भैया जो पैदल चल रहा है ना, पहुंच तो वो भी जाएगा जहां उसको पहुंचना है। हवाई जहाज में बैठने वाले को बेल्ट लगानी पड़ती है, हवाई जहाज में बैठने वाले को सावधानी रखनी पड़ती है। क्यों? वो ऊपर आकाश से उड़ेगा, पहुंच जल्दी जाएगा, लेकिन असावधानी होते ही गिर सकता है। पैदल व्यक्ति को ज्यादा सावधानी नहीं रखनी पड़ती, धीरे धीरे चलेगा, समय बहुत लगेगा लेकिन पहुंच जाएगा। तो पैदल चलने वाला व्यक्ति कौन है? संसारी व्यक्ति है। उसको अब यहां से बेंगलोर जाना है, बेंगलोर पैदल कोई चल के जाए, कितना समय लगेगा? 1-1.5 साल लग जाएगा उसको पहुंचने में। थोड़ा जल्दी चलेगा, बहुत ही ज्यादा तो फिर हो सकता है 6-7 महीना में पहुंच जाए, इतना दूर है। लेकिन हवाई जहाज से जाने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में बैठे 2.5 घंटा में पहुंच जाएगा। लेकिन हवाई जहाज में बैठने वाले को ध्यान रखना पड़ता है, बेल्ट लगा करके बैठो, अपने सामान का ध्यान रखो, ऑक्सीजन का मुंह मास्क लगाना आदि आदि, वो सब व्यवस्थाओं में रहना पड़ता है। ऐसे ही भजन मार्ग भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है, पर उसको सावधान बहुत रहना पड़ता है। समझ में आई बात? तो इसलिए भैया, अगर भक्ति मार्ग अपनाया है, भक्ति पथ अपनाया है, सावधानी भी अपनाओ। कथा आप सुनते हैं लेकिन आपके चित्त से ईर्ष्या नहीं गई है, तो आपका कथा सुनना व्यर्थ है। हम तो कथा में एक ही बात कहते हैं, क्रोध कम नहीं हो चलेगा, लोभ कम नहीं हो चलेगा, ईर्ष्या नष्ट होनी चाहिए कथा से। ईर्ष्या नष्ट हो गई तो बाकी के सारे अवगुण आपके नष्ट होते चले जाएंगे। और ईर्ष्या नष्ट नहीं हुई तो एक प्रकार से ईर्ष्या को आप ये समझिए, ये ईर्ष्या जो है ना, ये ईर्ष्या ही छत है पाप की, इसी के नीचे सब बैठे हैं। अगर ये छत नहीं टूटी तो भीतर जितने बैठे हैं सब सुरक्षित हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सब ईर्ष्या के नीचे ही बैठे हैं। ईर्ष्या नष्ट होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि रोज कथा सुनो, और हर दिन कथा सुनने के बाद जब आप वापस कानपुर शहर जाओ
देखो एक बात हमारी सत्य मानना, ईर्ष्या सबको होती है किसी ना किसी से, और जिससे भी आपको ईर्ष्या होती है, कथा सुनने के बाद उसका फोटो जरूर देखा करो। अगर वो अच्छा सा लग रहा है, वो पहले से प्रिय लग रहा है, अब पहले से ज्यादा उसमें गुण दिख रहे हैं, अब ईर्ष्या का भाव नहीं, तो समझो कि आप पर कथा असर कर रही है। ऐसा व्यक्ति जिसको देख के महाराज जल फूक जाते हैं, आंखें लाल पड़ जाती हैं, रोज देखो उसको। 7 दिन में ये स्थिति हो जाए जैसे उस धोबी को अपनी पत्नी में राम जी दिखने लग गए, ऐसे जिससे आपको ईर्ष्या है उसमें आपको ठाकुर जी दिखने लग जाए। देखो ठाकुर जी तो नहीं दिखेंगे, इतने तो हम कलयुग में रहते हैं, इतने तो पवित्र आत्मा नहीं है, पर हाँ उसके अवगुण अदृश्य हो जाएं, गुण दिखने लग जाए, तो समझो कथा आप पर असर कर रही है। राम जी को रावण में अवगुण नहीं दिख रहे हैं, इसलिए अंगद को भेजा, पहले जाओ समझा करके आओ, मान जाएगा। इसीलिए हनुमान जी को भेजा पहले। राम जी को अवगुण दिख रहा होता तो पहले ही जाकर के पहले रावण को ही मारते। हनुमान जी के द्वारा अल्टीमेटम नहीं भिजवाते, अंगद के द्वारा पहले सूचना नहीं भिजवाते। रावण में तब भी राम जी को गुण दिख रहा, और रावण की दृष्टि कैसी है? राम जी के गुण किसने जाकर के नहीं बताए रावण को, लेकिन फिर भी रावण को अवगुण ही दिख रहे हैं राम जी में। वो वनवासी मेरा क्या बिगाड़ेगा, उसको फिर भी अवगुण ही दिख रहा है। तो अवगुण दिखना, ईर्ष्या चित्त में रहना, ये सांसारी पापी व्यक्ति का लक्षण होता है, और कथा ईर्ष्या नष्ट करती है। भागवत के प्रथम स्कंद के 2 श्लोक में ही लिखा है, निर्मत्सराणाम सताम मात्सर्य दोष, यदि मात्सर्य दोष मतलब ईर्ष्या अगर आपकी नष्ट नहीं हुई तो आप भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ईर्ष्या खत्म कीजिए, ईर्ष्या मत रखिए। निर्मत्सराणाम सताम। एक बार एक मित्र अपने दूसरे मित्र से मिलने गया, एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने गया। तो मित्र से मिलने गया तो दोनों मित्रों ने मन में विचार किया, हाँ भाई आज तू आया मुझसे मिलने, चल हमारे रिश्तेदार के यहाँ एक फंक्शन है, खीर खाने चल रहे हैं। तो पहले मित्र ने कहा भाई मेरे पे कपड़े बढ़िया नहीं है, तो दूसरे मित्र ने कहा मेरे पहन ले। बोले हाँ दे दे। उसने अपनी टी शर्ट दे दी, जीन्स दे दी। दोनों जैसे ही निकले, रिश्तेदार के यहां पहुंचे, तो जिस मित्र के रिश्तेदार थे वो दूसरे मित्र के वस्त्र देखकर, भाई तू तो बहुत जम रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, कहां से लाया, टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। तो पहला मित्र सोचने लगा, उसने कहा मेरी है, मैंने ही तो दी थी इसको, वहां से खरीद के लाया था, इस पे थे नहीं इसलिए मैंने दी। तो मित्र बोला अरे भाई तेरी है तो इतना गा क्यों रहा है सब जगह, क्यों? उसकी प्रशंसा हुई तो उसको सहन नहीं हुआ। इसी को कहते हैं मात्सर्य दोष। ये मात्सर्य दोष कथा के श्रोता के अंदर नहीं होना चाहिए, और वक्ता के अंदर भी नहीं होना चाहिए। दोनों के अंदर यदि मात्सर्य दोष होगा तो क्या होगा? श्रोता को कथा समझ में नहीं आएगी और वक्ता कथा समझा नहीं पाएगा। इसलिए मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। आपके भजन का सबसे पहला रूप यही होना चाहिए कि मेरे भीतर से मात्सर्य दोष नष्ट हो। दूसरा, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परीरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणा। कथा सुनने से बंधुओं एक ही चीज होगी, एक ही लाभ होगा आपको, कृष्ण आपको प्रिय लगने लगेंगे। आप सोचो कि कथा सुनने से आपके व्यापार में वृद्धि हो जाए, कथा सुनने से आपका यश हो जाए, कथा सुनने से आप ऐश्वर्यवान हो जाओ, कथा सुनने से आप संपत्तिवान हो जाओ। सत्संग करने से केवल एक चीज बढ़िया होगी, क्या? कृष्ण पहले से अति प्रिय लगने लगेंगे।
जितने पहले प्रिय लगते थे उससे ज्यादा प्रिय लगने लगेंगे। मीराबाई पर अनुग्रह हुआ कथा का, कृष्ण और प्रिय लगने लगे। गोस्वामी तुलसीदास पर अनुग्रह हुआ कथा का, राम जी और प्रिय लगने लगे। कथा सुनने से और कुछ नहीं, एक और काम होता है बहुत गलत, कथा सुनने से कथा कहने वाला ही प्रिय लगने लगता है, ये बहुत बढ़िया है। ये भी गलत है, तालिका को बजा रहे हो। हम खंडन कर रहे हैं इस बात का। कथा सुनाने वाला प्रिय लगने लग जाए, चलो ठीक है, उनके प्रति श्रद्धा बढ़े, उनके प्रति सम्मान बढ़े, उनके प्रति भावना बढ़े, अच्छा है। हम तो भुगत वो भी, कईयों को तो प्रेम हो जाता है, वो गलत है। नहीं, हमारे पास आते हैं इतने बड़े बड़े पत्र, वो पत्र पढ़ के फिर मन में लगता है कि इसलिए तो कथा नहीं सुना रहे हम कि हमसे ही प्रेम हो जाए। हम तो बिचौलियां हैं, मतलब लड़का के लिए लड़की बताने वाला, लड़की के लिए लड़का बताने वाला। लेकिन उल्टा हो गया, क्या? लड़की के लिए लड़का बताया था, लड़की को बिचौलिया ही पसंद आ गया। तो वो तो फिर अपराध हो जाएगा ना। वक्ता के प्रति, कथा कहने वाले के प्रति श्रद्धा हो, सम्मान हो, भावना हो, पर प्रेम तो कृष्ण से ही होना चाहिए, प्रेम तो उनसे ही बढ़ना चाहिए। हां, प्रेम सूक्ष्म तो बढ़ता ही है। जिसकी आप कथा सुनते हैं, जिसका आप सत्संग सुनते हैं, जो आपको सुधार रहा है, जो आपको पथ दिखा रहा है, उसके प्रति एक भाव, प्रेम भाव होना सामान्य एक बात अलग है, पर उसको प्रियतम मत मानो, उसके प्रति प्रियतम बुद्धि मत रखो, वो अपराध है। उसके प्रति अगर वो सदगृहस्थ है तो उसके प्रति प्रियतम बुद्धि वही रखे जिससे उसका ब्याह हो, वही रखे, उसके अलावा सबको नहीं रखना चाहिए। कथा सुनने के बाद तो ठाकुर जी प्रिय लगने चाहिए, भगवान प्रिय लगने चाहिए। एक कथा हम सुनाया करते हैं, बहुत समय से सुनाई नहीं, पर अभी याद आ रही है तो सुना देते हैं। हमारे वृंदावन में एक भगत हुआ, उसका नाम था भोंदू। क्या नाम था? भोंदू। उसका नाम तो कुछ और था, पर वो इतना सीधा था कि सब उसको भोंदू बोलते थे। भोंदू का मतलब क्या होता है? सीधा। जैसे घर का बालक बहुत सीधा हो, सरल हो, सब उसको ये बोलते हैं ये तो भोंदू है, बिल्कुल सीधा सरल है। और एक बात, हमारी बात सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से, ज्ञानी ठाकुर जी को पाने में पीछे छूट जाएंगे, वैरागी भगवान को पाने में पीछे छूट जाएंगे, त्यागी भगवान को पाने में पीछे छूट जाएंगे, योगी भगवान को पाने में पीछे छूट जाएंगे, पर भोंदू भगवान को पाने में सबसे आगे रहेंगे। जो सरल है, जो सीधा है, जिसके चित्त में छल नहीं है, जिसके चित्त में कपट नहीं है, आपने कहा दिन तो दिन, आपने कहा रात तो रात, ऐसे को ठाकुर जी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठाकुर जी को भोंदू बहुत प्रिय है। कबीर दास जी की पत्नी के विषय में हमने पढ़ा है, उनकी पत्नी पता है कैसी थी? कबीर दास जी कभी कभी सुई में धागा पिरोते थे, तो धागा पिरोने के लिए सूर्य के प्रकाश में बैठे हैं, धूप निकल रही है, 12 बज रहे हैं दोपहर के, खूब प्रकाश हो रहा है, और वो अपनी पत्नी से कहते थे, अरे सुनती हो? बोले हाँ जी बोलो। वो धागा पिरोना है सुई में, जरा दीपक जला के लाओगी? तो दीपक जला के बैठेंगे तो धागा पिरोएंगे उसके प्रकाश में। अरे भाई अंधेरा हो रहा हो, शाम हो रहा हो, तो दीपक मंगाओ, तुम प्रकाश में बैठ करके दीपक मंगवा रहे हो। उनकी पत्नी कैसी थी? वो पूछती नहीं थी, तुरंत दीपक लेकर के आके धर देती थी, आप सुई पिरो लो। कबीर दास जी की पत्नी को भी ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ। क्यों? सरल थी, सहज थी। इसलिए भैया एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आप जितने चतुर बनोगे संसार के उतने प्रिय रहोगे, और जितने सीधे बनोगे ठाकुर जी के उतने प्रिय रहोगे। चतुर व्यक्ति संसार को प्रिय होता है। ओहो
विवाह में अड़चन आ रही है, विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, तो घर का वो सदस्य ढूंढा जाता है जो बहुत चतुर होता है। या तो चतुर व्यक्ति ढूंढा जाता है या फिर बहुत अनुभवी व्यक्ति ढूंढा जाता है। बड़े बूढ़े लोगों से पूछा जाता है, सलाह मशवरा की जाती है, आप बताइए क्या करें, ऐसे ऐसे अड़चन आ रही है। या फिर चतुर व्यक्ति ढूंढा जाता है जो बहुत जल्दी जल्दी कैसी भी स्थिति हो उससे सुलझना जानता है। ऐसा चतुर व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। तो वृंदावन में एक भक्त गैया चराता था, एक आश्रम की गैयाओं की सेवा करता था। इतना सीधा था कि पूरे आश्रम के बालक, आश्रम के गुरुजी सब उसको बोलते थे भोंदू। उसका नियम था, वो शाम को जैसे आप लोग बैठे ऐसे बैठ करके अपने गुरुजी के प्रवचन सुनता था। कथा सुनने से ठाकुर जी से प्रेम कैसा होता है ये हम बता रहे हैं। तो एक बार गुरुजी वर्णन कर रहे थे कथा में कि भगवान श्री कृष्ण भांडीर वन, यमुना जी के पल्ली पार भांडीर वन में गैया चरा रहे थे। और भांडीर वन में गैया चराते हुए श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? बोले मोर मुकुट धारण किया है, बैजंती माला पहनी है, वेणु का रौ कर रहे हैं, मधुर बांकी अदा से चल रहे हैं, पीली धोती पहनी है, सुंदर नीला पटका पहना है, ठाकुर जी में से कस्तूरी की सुगंधी आ रही है। और ठाकुर जी गैयाओं आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, चारों तरफ गैयाओं के बीच में ठाकुर जी हाँकते भय गैयान को चल रहे हैं। अब सामने बैठा भोंदू सुन रहा था। भोंदू बोला गैया चराने तो मैं भी जाता हूं, और 2-3 बार तो मैं भी भांडीर वन गया हूं, मुझे तो श्री कृष्ण नहीं मिले। उसके चित्त में ये बात नहीं आई कि ये द्वापर युग की बात बता रहे हैं। उसको ये लग रहा है कथा सुनते सुनते कि गुरुजी कह रहे हैं, इसका मतलब अभी भी कृष्ण गैया चरा रहे होंगे। यहां इतने लोग बैठे, हमें बिल्कुल सत्य बताना। हम जब कथा सुनाते हैं, ठाकुर जी की कोई लीला बताते हैं, तो आपके चित्त में ये बात आती ही नहीं है कि अभी ऐसी लीला हो रही होगी। आपके चित्त में आता है किसी काल में भगवान करते रहे होंगे। क्यों? हम चतुर बहुत हैं, हमको लगता अभी थोड़ी होती होगी लीला। पर भोंदू के मन में आया, ये गुरुजी कह रहे हैं भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराते हैं, इसका मतलब भांडीर वन तो मैं भी जाता हूं, मुझे तो नहीं मिलते ठाकुर जी। फिर स्वयं कोई टोक करके बोला, अरे भोंदू तू भोरो है, तेने खोजो ही नाए होगो, तू भांडीर वन जावे, गैयान को चरतो भयो छोड़ के स्वयं पेड़ के नीचे जाके सो जाए, कहां तो मिलेंगे ठाकुर जी। अब की बार जाऊंगो, ढूंढूंगो ठाकुर जी कहां हैं। इतना भोला। अगले दिन गैया चराने के लिए गया तो भांडीर वन में अब वो तो ढूंढने लगा। गुरुजी से प्रवचन में सुना था कदम्ब वृक्ष के नीचे ठाकुर जी मिलते हैं, तो कदम्ब के वृक्ष ढूंढने लगा, कहां है कदम्ब वृक्ष। गुरुजी ने कहा था जहां छांव होती है ठाकुर जी वहां बैठते हैं, तो छांव में जाके ढूंढने लगा। गुरुजी ने कहा था ठाकुर जी यमुना जी के तट पर मिलते हैं, तो यमुना पुलिन पर घूमने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अब तो रोज भोंदू ढूंढे, पूरा भांडीर वन ढूंढ लिया। 4 दिन बाद श्री राधा रमन लाल जी से रुका नहीं गया, बोले कि ये भोंदू रोज ढूंढता है मुझको, इसको लगता है मैं गैया चराने आता हूं, आज इसकी मनोकामना पूरी कर ही देता हूं। और आज भोंदू जैसे ही भांडीर वन में गया गैया चराने के लिए, तभी क्या दिखता है, असंख्य गायों का झुंड सामने से आ रहा है, विशाल सींग सब गैयाओं के, ये महाराज विशाल गैया। और जैसे ही वो गैया इतर हुई, इतर होते ही उसने क्या देखा, श्याम वर्ण त्रिभंग लली पीतांबरी पहने हुए श्री बाल कृष्ण चलते हुए उसकी ओर आ रहे। मोती की लड़ धारण करी है, घुंघराले केश हैं, एक मोर पिछ ऊपर पहना हुआ है, कानों में मकराकृत कुंडल हैं, गले में सुंदर वैजंती माला है, ऊंची धोती पहनी है, पांव में मोटे मोटे कड़ूला पहने हैं, हाथों में कंगन पहने हैं, बाजूबंद पहने हैं, कटाक्ष कटीले नेत्र हैं, मधुर मुस्कान है, श्याम वर्ण के ठाकुर जी चलते भय गैया चराते भय आ रहे हैं। ऐसे बढ़िया सुंदर एक डंडा अपने कंधा पे लगा के और दोनों हाथ ऐसे उस पर पधरा करके ठाकुर जी चलते भई गैयान के पीछे पीछे आ रहे हैं। भोंदू ने जैसे ये स्वरूप देखा, वहीं से दंडवत होने लगा, जय हो जय हो जय हो, आज दिख गए श्याम सुंदर।
ठाकुर जी उसके पास आके खड़े हो गए। अरे लाला, अब वो तो उसके तो हाथ पांव कांपने लगे ठाकुर जी को देख के। ठाकुर जी बोले, अरे यहां कहा कर रहा है? अब तो वो तो बोल ही नहीं पा रहा, उसका तो मुंह कांप रहा है। ठाकुर जी बोले, घबराए मत, तो मारवे थोड़ी आया हूं मैं। अच्छा ये बता, तेरा नाम कहा है? तो भोंदू ने उत्तर दिया, मेरा नाम भोंदू है। अब तो भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी बोले, कहा नाम बताया तेने? बोले मेरा नाम भोंदू है। ठाकुर जी तो बैठ गए, जोर जोर से हंसने लगे, कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे, लोटपोट है करके। ठाकुर जी फिर पूछे, तेरा नाम कहा है? बोले मेरा नाम भोंदू है। अब तो ठाकुर जी इतने खुश हुए, उसको ऐसे गले में उसके गलवैयां डाल करके अपने हृदय से लगा, वो तेरा नाम बड़ा सुंदर, सुन तू मेरो मित्र बन जा, आज तो मैं तेरा मित्र हूं। भोंदू के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले मैं आपके लायक ना हूं ठाकुर जी। बोले ऐसे काय को बोले? देख तू भी गैया चरावे, मैं भी गैया चराऊं, तू गैया को दूध काढ़े, मैं गैया को दूध पीऊं, तू गैया को दूध काढ़ के मक्खन बनावे, मैं मक्खन खाऊं, तू भी भांडीर बनावे, मैं भी भांडीर बनावे, मैं भी भांडीर बनाऊं, हम दोनों एक से। और सुन, तू भी भोंदू और मैं भी भोंदू, हम दोनों मित्र हैं, सब तो समान है। भोंदू बोलो, आप भोंदू कैसे? बोले मैं हूं भोंदू, दुनिया के भगत आमे 100 रुपया चढ़ा करके 1 करोड़ मांग के जाए मैं दे दूं, मैं हूं भोंदू, सीधा हूं, सबन पर कृपा कर दूं, तेरे जैसो सीधा हूं। भोंदू से मित्रता हुई। ठाकुर जी बोले, अब बात ही बना तो रहेगो, कचुक खवावे को पिवावे को भी, चल जल्दी निकार, कचुक खवा, मुझको भूख लग रही है। भोंदू 2 रोटी लेके गया था बस, उसने 1 रोटी ठाकुर जी के आगे धर दी। और इतना भोंदू है, अब हम आप सब लोग होते तो हम तो इतने चतुर, सब धर देते साहब ठाकुर जी के आगे, पर भोंदू ने 1 ही दिया, 1 मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी के आगे धर दी, वहां में अचार धर दियो। ठाकुर जी ने चट चट सबरी रोटी खा ली। अब भोंदू से कहने लगे, अरे तेरा मित्र बनूं, चल ला ये रोटी दे दे। तो भोंदू बोलो, आधी ले लो, आधी मैं खाऊंगा, मुझको भूख लग रही है। ठाकुर जी बोले, तू बहुत सीधा भैया भोंदू, ले आधी तू खा, आधी मैं खाऊं। भोंदू बोलो, अब मुझको पता चल गई तुम्हारी खुराक बहुत ज्यादा है, कल से मैं 2 रोटी तुम्हारे काज अलग से ले आऊं। ठाकुर जी बोले, दारी के 2 रोटी में मन ना लगे, 4 लियो मुझको। भोंदू बोलो, तो 2 मेरी 4 आपकी। ठाकुर जी बोले, हाँ ऐसे ही करियो। ठाकुर जी अपनी गैया लेके चले गए, भोंदू अपनी। अब भोंदू इतना सीधा, उसने आश्रम में जाके किसी को नहीं बताया, उसको लगा ये सब भगवान से मिलते हैं, मैं ही अभागा हूं, मुझे इतने दिन बाद ठाकुर जी मिले। शाम को जाकर के हाथ पांव धो के गैया सब गौशाला में बांध दी, सानी कर दी, दूध निकाल के शाम को सत्संग में जाके बैठ गया, पूरी कथा सुनी, रात में सो गया। बहुत प्रसन्न है भोंदू, ठाकुर जी मेरे संग खेलने आए थे। दूसरे दिन भोंदू गया रसोई घर में, जाके रसोईया से कहने लगा, भैया आज 6 रोटी दे दो। बोलो, ए भोंदू तू तो 2 ही रोटी पाता है, ये 6 रोटी क्यों चाहिए? भोंदू बोलो, वो नंद नंदन ठाकुर जी आए थे कल गैया चराते हुए, भूखे रह गए, बड़ो पेट है उनको, यूं करे 4 रोटी लियो, मेरे 4 उनकी 2 मेरी। रसोईया बोले, ए भोंदू कुछ भी बोल लो है, नंद नंदन ठाकुर जी आए, एक काम कर गुरु जी से बुलवा दे, गुरु जी बोल देंगे तो दे देंगे हम तो को। भोंदू गया गुरु जी के पास, गुरु जी एक निवेदन करना। गुरु जी बोले, हाँ भोंदू बोल। मैं गैया चरावे जा रहे हो तो मैंने रसोईया से कही 6 रोटी दे दे, वो मना कर रहा है, आप कह दो। रसोईया ने कही, जय जय ये 2 ही रोटी खावे, आज 6 काई को मांग रहे हो? बोले, अरे भोंदू तू 6 क्यों मांग रहे हो? बोले, नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज उर चंदन जिनकी आप कथा सुनाते हो, श्री कृष्ण, कल वो आए थे गैया लेके, मेरी सबरी रोटी ने खा गए, या हमारे वो भूखे रह जाए, उनके काजे रोटी ले जा रहा हूं, आप आज्ञा दे दो। गुरुजी बोले, ए भोंदू इधर आ। कौन आते हैं? बोले, गुरुजी आप जिनकी चर्चा सुनाते हो ना, भांडीर वन में गैया चराने आते हैं,
पीली पीतांबरी पहनते हैं, टेढ़ा मुकुट पहनते हैं, कानों में मकराकृत कुंडल पहनते हैं, वैजंती माला पहनते हैं, सांवरे सलोने बंशी बजाते हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, मधुर मुस्कान है। वही नंद नंदन श्री कृष्ण कल गैया चरावे भांडीर वन में मुंह को मिले, मेरी रोटी खा गए, या हमारे मैं आज ज्यादा ले जा रहा हूं। गुरुजी समझ गए, बोले भोंदू झूठ नहीं बोलता, भोंदू सच में वो आए थे। हाँ गुरुजी। अच्छा, जब वो आए थे तो उनकी सुगंधी कैसी थी? बोले गुरुजी ऐसा लग रहे हो मानो जैसे कोई ने केसर चंदन घिसके और वो धर दिया हो कटोरी में, वाकई जैसी सुगंधी आवे वैसी सुगंधी। भागवत जी में वर्णन है, ठाकुर जी में से चंदन की सी सुगंधी आती है। गुरुजी के नेत्र सजल हो गए, बोले और बताना। बोले घुंघराले केश हैं और घुंघराले केशन की बेणी बनी भई है, और वह बेणी में ऐसी मोर पिछ ठाकुर जी पहन के आमे। गुरुजी बोले और बताना भोंदू। बोले ठाकुर जी जब जोर से ठहाको मार के हंसे ना, उनके दंतावली देख करके, उनकी मधुर मुस्कान देख करके तो ऐसा लगे कोटि कोटि चंद्रमा उन पे वार दो, इतने सुंदर लगे। और बताना भोंदू। बोले गुरुजी कल जब उनने मेरे गले में गलवैयां डारो ना, तो जैसे हम आप एक दूसरे के गले में गलवैयां डारें तो निष्ठुर था को अनुभव होवे, ऐसा अनुभव होवे या कि हड्डी चुभ रही है। पर जब कल उनने मेरे गले में गलवैयां डारी ना, मुझको ऐसा अनुभव ही ना भयो, मुझको तो ऐसा लगो कोई मखमली गद्दा मेरे कंधा पे धर दियो, इतने कोमल अंग उनके। गुरुजी को विश्वास हो गया कि इसको कृष्ण मिले। हाथ पकड़े, भोंदू मेरो एक काम करेगो? बोले हाँ बताओ ना गुरुजी। वो आज भी आएंगे? बोले हाँ आएंगे। तू उनको लेके आश्रम आ जाएगा? भोंदू के मन में आया गुरुजी इतने शिष्य आपके, आप मुझसे ही क्यों कह रहे हो कि इतने योग्य बालक, सब पढ़ना लिखना जानते हैं, सब संस्कृतज्ञ, मैं तो ग्वारिया हूं, मुझे तो गैया चराते मिल गए कल गलती से। आप सबको तो वो रोज ही मिलते होंगे ना, आप किसी भी बालक को कह के बोल मैं कैसे लाऊं? गुरुजी ने हृदय से लगा लिया, बहुत भोला है भोंदू तू। हाँ सबको मिलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तू ही लेके आ उनको। भोंदू तो इतना खुश हो गया कि गुरुजी ने मुझको पहली बार कोई कार्य दिया है। निकल पड़ा, आज बड़े उत्साह में गया भांडीरवन। भांडीरवन जैसे ही पहुंचा तो विलंब से पहुंचा, ठाकुर जी पहले ही पहुंच गए थे। ठाकुर जी बैठे थे, आया, जय जय क्षमा कर दियो आज विलंब है। बोले नहीं हम तो ते नाराज है, तू विलंब ते क्यों आयो? भोंदू बोलो आज गुरु जी ने रोक लियो, फिर रसोईया ते मेरी ने झड़प है गई, रोटी ना दे रहो आपके काजे। तुरंत उसने पोटली खोली, ठाकुर जी की 4 रोटी उठा के दे, अभी भी 6 नहीं दी है ठाकुर जी को, 4 ही रखी है सामने। जे आपकी 4 रोटी, जे आपको अचार, और जे मेरो है या मत खा जाइयो, कल भूखो रह गयो मैं आपकी वजह से। ठाकुर जी रोटी पाने लगे, भोंदू ऐसे घुटने दबा रहा ठाकुर जी के। ठाकुर जी के जय जय, एक मेरी बात मानोगे? बोला हाँ। इतने वर्ष है गए मुझको गैया चराते हुए, मेरे गुरुदेव ने पहली बार मुझसे एक जिज्ञासा करी है। ठाकुर जी बोले कहा जिज्ञासा? आप मेरे संग आश्रम चलो गुरु जी के पास। ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे हैं। ए भोंदू देख, तू हमारो मित्र है, हम तेरे मित्र हैं, जे गुरु जी बीच में मत लावे। बस मैं तोते मिलूंगा, तू मोते मिलेगा, और कोई से ना मिलूंगा मैं, सबंत मना कर दे। तू मेरो सखा है, बस मैं तोते मिलूंगा और कोई तो ना मिलूंगा। भोंदू बोलो पहली बार गुरु जी ने कोई काम दियो, ऐसा तो मत करो। अरे मैं तो आपको जानतो ही ना हो, मैं तो आपको पहचानतो ही ना हो, मैं तो कितने वर्षन तो यहाँ पे गैया चरावे आ रहा हूं, मुझको पता ही नहीं कि आप भी आओ। गुरुजी ने ही तो बताई, गुरुजी ने ही तो परिचय करायो, गुरुजी की कृपा से ही तो मैं आपसे मिलो। अगर गुरुजी नहीं होते तो मैं आपसे कैसे मिलता? उन गुरुजी की इतनी बात तो मान लो, आप चल दो। ठाकुर जी बोले देख भोंदू, हमारी अंतिम बार बात सुन ले, तू बस हमारो सखा, और कोई से हम बात नहीं करेंगे। भोंदू बोलो तो नहीं जाओगे आप गुरुजी के पास? ठाकुर जी बोले नहीं जाएंगे। बोले अंतिम बार पूछ रहा हूं, जाओगे कि नहीं जाओगे? ठाकुर जी बोले नहीं जाएंगे।
भोंदू ने एक रोटी तो ठाकुर जी पा रहे, 3 रोटी सामने पड़ी, तीनों उठा लेंगे। बोले जेऊ गुरु जी की नो मत खाओ। और सुनो, जे आधी रोटी अभी बची याकूब दे दो, ये भी गुरु जी की रसोई में बनी है, याकूब मत खाओ। ठाकुर जी के हाथ से आधी रोटी छीन ली भोंदू ने। अरे गुरु जी की कृपा से मिले हो, मैं एक ही बार तो आपसे कह रहा हूं कि गुरु जी से मिलवे चलो, मना कर रहे हो, ज्यादा ही भगवान बन रहे हो अपने मन में। ठाकुर जी बोले रोटी तो पूरी पान दे, नहीं मिलेगी रोटी, रोटी भी गुरु जी के घर की है। और रोटी खावे को इतना ही मन है तो पहले मुंह को वचन दो कि गुरु जी के पास चलोगे तो रोटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठाकुर जी बोले ले जा अपनी रोटी ने, लेकिन तेरे गुरु के पास ना जाऊंगा मैं। भोंदू ने तुरंत पोटली बांधी और पोटली बांध करके और उठ गयो, अपनी गैयान को इकट्ठो करने लगो। ठाकुर जी बोले क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहा हूं, का गैयान ने लेके जा रहा हूं कहीं और सुनो, मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ, तुम जाओ यहां से, अपनी गैया ने लेके कहीं और चरावे जाओ, जे भांडीर बने, जे भी मेरे गुरुजी ने बतायो, यहां आप अपनी गैया लेके नहीं आओगे, कहीं और गैया चराओ। ठाकुर जी बोले देख ऐसे गुस्सा मत करे, हम तेरे सखा हैं। भोंदू बोलो मैंने तो आपसे कही ना कि मेरे सखा बनो, खुद ही आए, आकर के मेरे गले में गलवैया डाल के भोंदू नाम सुन के हंसन लगे। और सुनो, जे भोंदू नाम इतनो प्रिय लगो ना, जे भी मेरे गुरुजी ने धरो मेरो नाम तो कुछ और है, सब मुख भोंदू बोले। ठाकुर जी बोले देख भोंदू तू उदास मत हो। नहीं उदास तो मैं है गयो और नाराज है गयो। और सुनो, आम पाम 100 साल की कट्टी, मिलवे मत आइयो मोते, मोए कोई संबंध ना रखनो आपते, चले जाओ। ठाकुर जी मनी मन तो प्रसन्न हो रहे, कितना भोला है। अब फिर ठाकुर जी पकड़, देख तू भोंदू जाने ना, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ऐसे सबंत मिलन लगो तो फिर बवाल है जाएगो। तो सबते मिलवे की कौन कह रहा हो, मेरे गुरु जी ते मिल लो। बोले तू समझे ना है, आश्रम जाऊंगो, एक गुरु ते मिलूंगा तो वृंदावन में इतने आश्रम है, सब गुरु कहेंगे हम तो क्यों ना मिल रहे, हमारे भजन में कोई कमी। तो भोंदू बोलो तो कहा जा रहा हो सबंत मिल लो। ठाकुर जी बोले तू समझेगो ना बात है। भोंदू बोलो मोए ना समझ रहा हूं, अंतिम बार पूछ रहा हूं चलोगे कि नहीं। ठाकुर जी बोले मैं ना जा सकूं। भोंदू बोलो ठीक है, तो अब कल से मैं आपको नहीं दिखूंगा। और भोंदू अपनी गैया लेके जान लगा। वो वास्तव में नाराज हो गया ठाकुर जी से। ठाकुर जी ने कही भोंदू, अरे भोंदू रुक जा। भोंदू ने पीछे पलट के भी नहीं देखा। चलते 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 जब भोंदू इतना दूर चला गया कि दिखना बस बंद होने ही वाला था, ठाकुर जी से रुका नहीं गया। अरे ठाकुर जी का कोई त्रिलोक थोड़ी छिन रहा था, ठाकुर जी का कोई वैकुंठ लोक थोड़ी छिना जा रहा था, भोंदू ही तो जा रहा है, जाने देते। लेकिन ठाकुर जी को इतना प्रेम हो गया, भोंदू से दौड़ करके गए और भोंदू के कंधे पर जाकर के लद गए और लद करके बोले अब ले चल अपने गुरुजी के पास, चल तेरे गुरुजी तो ही मिल के आऊंगा आज मैं। और भोंदू ऐसे पीछे अपने कंधा पे लटका करके, पीछे से तो हाथ ऐसे कर रखे हैं ठाकुर जी ने, और यहां से दोनों ऐसे पैर पकड़ करके भोंदू अपने कंधा पे लेकर के ठाकुर जी को गया। संध्या का समय, गुरुजी द्वार पर ही बैठे थे, तभी देखा कि आश्रम की गैया आ रही हैं। गुरुजी तो व्याकुल हो गए, अब दिखेंगे अब दिखेंगे अब दिखेंगे। और जैसे ही उन गायों का झुंड थोड़ा सा इतर हुआ, तभी वो दृश्य देखा, वो छवि देखी, भोला भाला सा भोंदू और अपने कंधे पर जगत नियंता जगदाधार श्याम सुंदर को पिद्दी पर लेकर के आ रहा है। देखते ही गुरुदेव मूर्छित होकर के गिर पड़े, मूर्छा आ गई उनको। जैसे ही गुरुदेव को मूर्छित होते हुए देखा, भोंदू ने ठाकुर जी तो छोड़ दिए, दौड़ के गए गुरु जी को संभालने लगो। जल आदि डालो। तो गुरु जी होश में आए, जैसे नेत्र खुले तो क्या देखता है कि भोंदू की गोद में गुरु जी और सामने श्याम सुंदर खड़े। दर्शन करके रोना बंद ही नहीं हुआ। ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद भोंदू के चरणों से लिपट गए गुरुदेव।
भोंदू कहने लगा, गुरुजी क्या कर रहे हैं आप अरे जे मत करो, अरे गुरुजी मैं याके योग्य ना हूं। गुरुजी कहने लगे, भोंदू अपना घर त्याग दिया, अपना परिवार त्याग दिया, सन्यास मार्ग अपना लिया, वृंदावन आकर के बस गए, वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, अनुष्ठान किए, पुराणों का अध्ययन किया, विद्वान बने, लेकिन कभी ठाकुर जी को नहीं देख पाए। और तू अंगूठा छाप, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, इतना भोला, इतना सीधा कि चंद्रमा को सूर्य बता दें तो तू मान लेता है। तेरे सीधेपन से आज जगत नियंता जगदाधार तेरी कंधे पे बैठ करके आ गए। धन्य है भोंदू। ठाकुर जी ने गुरुदेव को दर्शन दिया और भोंदू को अपने संग लीला में लेकर के भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भोंदू अदृश्य हो गया। ठाकुर जी उसको लेके चले गए अपने संग। भैया चतुर बन के आप संसार के प्रिय बन सकते हो, पर भोले बन के, सीधे बन के, सहज बन के, सरल बन के आप ठाकुर जी के प्रिय बन जाओ। इसलिए सहज रहो, सरल रहो। ऐसी भोंदू की कथा। तो कथा ने अगर आपको सरल नहीं बनाया ना, तो आप कथा सुनना बंद कर दीजिए। और या फिर एक कथा से सरल नहीं बने तो इतनी कथाएं सुनिए, जब तक सरल नहीं हो जाओ, जब तक सहज नहीं हो जाओ, जब तक आपके चित्त से कपट दूर ना हो जाए, छल दूर ना हो जाए, ईर्ष्या दूर ना हो जाए, तब तक कथा सुनते रहिए। कथा सुनकर के भी चतुराई नहीं गई है आपकी, तो फिर काय बात की कथा? कथा तो सहज बनाती है, कथा तो सरल बनाती है, कथा तो दीन बनाती है। दीन बनो, सरल बनो, सहज बनो। निर्मत्सराणाम सताम। इस प्रकार भागवत जी का द्वितीय श्लोक बता करके भाव रखा गया। आगे गुरु